कुछ तो बोलना चाहिए था। अच्छा और बताना क्या बात है? हाँ अच्छा फिर मेरे रूम में कौन गया था? आपके रूम में कब? मुझे क्या पता कब। भाई आपके रूम में या तो मैं आती हूँ या अम्मी। अच्छा बात क्या है, क्या हुआ है? यार रूम में साइड टेबल जो है इसमें सारी चीजें बिखरी हुई हैं। ओह वो किसने किया? मुझे क्या पता किसने किया। आपने खुद बिखेरी होंगी सारी चीजें। अगर मैंने खुद बिखेरी होती तो यहाँ पे आके तुमसे पूछता। भाई मैं क्या कह सकती हूँ? क्या मतलब है इस बात का? अच्छा देखें कितनी रात हो गई है, आप रेस्ट क्यों नहीं करते अंदर जाके, बल्कि आप सो जाएं। जाए चेंज करें। कि कौन आया था? अरे भाई अभी तो सो जाने, कितनी रात हो रही है। चले चले जाए, गुड नाइट। अंदर जाए ना। लड़की हेलो आई थे, पूछ रहे थे साइड टेबल पे चीजें किसने फैलाई। आप सोए नहीं अब तक? नींद नहीं आ रही, तुम सो जाओ। मेरी बेटी की जिंदगी आज एक मुश्किल दौराहे पर खड़ी है और एक बाप होने के नाते मैं उसके लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जहरा नहीं चाहती। जहरा मुझे इतना भी हक देने के लिए तैयार नहीं कि मैं अपनी बेटी के लिए कुछ कर सकूं। आज मेरी बेटी मेरा फोन तक नहीं उठा रही, न जाने क्या क्या सोच कर बैठी है। ये सब तुम्हारी वजह से। डियर रबा, कैसी हो? मैं जानता हूं कि मेरे खत का बेकरारी से इंतजार कर रही थी, और ये भी जानता हूं कि तुम क्या सोच रही हो। असल में डरता हूं कि जब कोई प्यार भरी बात करूंगा तो कहीं तुम शर्मा कर चली ना जाओ, फिर सामने ना आओ। बस यही डर है कि कहीं मेरी बात अधूरी ना रह जाए।
मगर इतना जानता हूं कि मेरे खत को तुम सलाम से खुदा हाफिज तक पढ़ती रहोगे, इसलिए बेहतर समझता हूं कि सारी बात लिख कर ही कह दो। तुम्हें एक बात पता है, तुम ब्लैक ड्रेस में बहुत प्यारी लगती हो। तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा मुझे लगता है जैसे काली घटाओं की ओट से चांद मुस्कुरा रहा हो, और जब तुम चलती हो तो वक्त थम जाता है। जानती हो, मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूं, मगर साथ ही साथ बहुत बदकिस्मत भी है। तुम्हारे इतने पास होने के बावजूद भी तुमसे दूर रहा, मगर अब ऐसा नहीं होगा। तुम्हें अपने दिल के पास रखूंगा। मना तो नहीं करोगी ना? एक एड्रेस लिखा, कुछ कहना चाहो तो लिख कर भेज देना, क्योंकि लिख कर कहने से बातें अधूरी नहीं रहती। तुम्हारे जवाब का मुंतज़िर। हेलो बीबी जी, आज फिर खत आया था जी। वो तो अपने कमरे में है और दरवाजा भी अंदर से बंद है उनका। मुझे बिल्कुल नहीं, मैंने पता ही नहीं चलने दिया। ठीक है, लेकिन वो ये मामला आप हल कर लीजिए, बाकी हम इंशाल्लाह मिल बैठ के कर लेंगे। ठीक है जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। चाय लीजिए। शुक्रिया। भी वो परी के एग्जाम्स अब खत्म हो गए हैं, तो आप माँ बेटियां मिलके जो भी शॉपिंग करनी है वो कर लीजिए। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं, फरी और रबाब सब कर लेंगे, सब हो जाएगा। क्या बातें हो रही हैं? मेरी चाय कहाँ है? ला रही हूँ तुम्हारी चाय। अशर, हेल्प करो मानी की। लीजिए। थैंक यू, मैं मैनेज करूँगी। आपकी मर्जी। जहरा थकने लगी है अशफाक। अकेले करते करते बहुत कर लिया उसने। अब उसे किसी के साथ की जरूरत है, किसी अपने के साथ की जरूरत है। हम सब बहुत खुदगर्ज हो गए हैं अशफाक, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं सोचते। बहुत तरस आता है उस पर जब वो बाप बनकर डांटती है और माँ बनकर रोती है। उसके दर्द को सिर्फ वही समझ सकती है। अगर उसका शौहर बनकर ना सही, रबाब का बाप बनकर उसका साथ दो। करने पर आएगी तो रबाब की शादी भी वो अकेले ही कर लेगी, लेकिन तुम उम्र भर पछताओगी कि तुमने इस मौके पर उसका साथ क्यों नहीं दिया। तुम उससे बात करो, उसको बताओ कि तुम उसके साथ हो। नहीं आपा, उसे ना किसी के साथ की जरूरत है और ना ही किसी सहारे की। वो अपने तमाम फैसले खुद ही करना चाहती है। तुमने की थी बात? जी, मिला था मैं उससे, यही पूछने के लिए कि रुबाब की शादी का क्या करना है। उसने मुझे कहा कि तुम होते कौन हो। तुम फिक्र नहीं करो, मैं जहरा से बात कर लूंगी। मैं खुद रबाब का हाथ उससे मांगूंगी। नहीं आपा, अब बहुत देर हो चुकी है। अशर किसी और को पसंद कर। और मैं नहीं चाहता कि मैं अपनी बेटी की शादी किसी ऐसे शख्स से करूं जिसके दिल में कोई और हो। और बेहतर भी यही होगा कि आप अशर की शादी वहीं करें जहां वो कहे। उसने खुद बताया तुम्हें? जी, उसके ऑफिस में काम करती है।
तो मतलब मेरा शक सही निकला। अशर से मुझसे मोहब्बत करते हैं, वो किसी और को कैसे पसंद कर सकते हैं, किसी और से कैसे शादी कर सकते हैं? पापा को जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। हाँ, तो जब आप ऑफिस आएंगे तो फिर हम ये डील फाइनल कर लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, खुदा हाफिज। अस्सलामुअलैकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम, आओ बैठो। अस्सलामुअलैकुम मामा। वालेकुम सलाम। नहीं बाबा, मैं थोड़ा सा थक गई हूँ, आराम करूंगी। सोया, बाबा की बात सुन लो, हो सकता है तुम्हारे फायदे की बात हो। जी बाबा। देखो बेटे, एज अ फादर आई डोंट नो कि मुझे तुमसे ऐसी बात करनी चाहिए या नहीं, लेकिन एज अ फ्रेंड आई थिंक आई शुड टॉक टू यू। वो कौन लड़का है जिसको तुम पसंद करती हो? चलो, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो अपनी अम्मी को तो बता सकती हो। बाबा, मैं फिलहाल इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती। हाँ, जब कर सकूंगी तो आई विल श्योरली टेल यू। आप मुझसे मोहब्बत करते हैं ना? आपका खत पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मगर कुछ लोगों की बातें सुनकर बहुत डर गई हूँ मैं। कल मैंने बाबा को पापा से बात करते सुना कि आप किसी और को पसंद करते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस एक बार सामने आकर कह देना, मेरी तसल्ली हो जाएगी। आप दुरुस्त कहते हैं कि लिख कर कही गई बात अधूरी नहीं रहती, मगर हमारी बात तो अभी भी अधूरी है। जब तक आप मेरे सामने आकर मुझसे बात नहीं करेंगे, ये अधूरी ही रहेगी। अभी तो बात शुरू हुई है। ख़त के मुकम्मल जुमलों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरे लिए वो अधूरे अल्फाज होंगे जब आप बराह रास्त मुझसे इजहार मोहब्बत करेंगे, भले टूटा फूटा ही से, मगर सामने तो होगा। कभी कभी ज़बान से अदा किए गए अधूरे जुमले लिखे गए मुकम्मल जुमलों से ज़्यादा और असर होते हैं, क्योंकि ज़बान से अदा किए गए टूटे फूटे जुमलों में एहसास होता है जो सीधा दिल तक पहुंचता है। ऐसे में जो लफ्ज़ ज़बान से अदा नहीं होते,
इन्हें आंखें बोल देती हैं। मुझे इस लम्हे का इंतज़ार है जब आप मोहब्बत से सिर्फ मेरा नाम लिया करेंगे। मुझे उसका इंतज़ार है। आपकी रब्बा। आपका खत पढ़कर बहुत अच्छा लगा, मगर कुछ लोगों की बातें सुनकर बहुत डर गई हूँ मैं। कल मैंने बाबा को पप्पा से बात करते सुना कि आप किसी और को पसंद करते हैं, मगर मुझे पूरा यकीन है कि आप सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हैं। बस एक बार सामने आकर कह देना, मेरी तसल्ली हो जाएगी। आप दुरुस्त कहते हैं कि लिख कर कही गई बात अधूरी नहीं रहती। और ये वाला तो देखो रुबाब, तो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है। इतना अच्छा स्टिच होकर आया है, इसका काम देखो। ये वाला अम्मी ने लिया था, लेकिन ये भी प्यारा है ना? क्या हुआ रुबाब, तुम्हें पसंद नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसा मुंह क्यों बनाया हुआ? नहीं, वो हमने प्लान किया था ना साथ जाके शॉपिंग करेंगे, इसलिए। तुमने खुद ही तो मना कर दिया था, और अब वैसे भी शादी में इतने कम दिन रह गए, हमें तो जाना था ना शॉपिंग पे। अच्छा वैसे तुम्हें पता है अभी तक मेरी शादी का ड्रेस फाइनल नहीं हुआ है। क्यों? वो तो तुम्हें सबसे पहले फाइनल करना चाहिए था। मेरी डिजाइनर से बात हो गई, मैं आज ही फोन पर फाइनल कर दूंगी, जब तुम सेलेक्ट करोगी तो। अच्छा चलो, इनमें से चूज करो शादी का ड्रेस। मैं? तुम और कौन? मुमानी करेंगी आके चूज। मजाक करिए भाई। अच्छा देखो तो। मैं देख तो लूं, मगर क्या? हाँ, तुम्हारी शादी का ड्रेस है, मैं कैसे सिलेक्ट कर सकती हूँ? तुम सेलेक्ट क्यों नहीं कर सकती? अब इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है तुम्हारी। अशरफ भाई को ही देखिए। हाँ, लेकिन इनमें तो सभी अच्छे हैं। सारे अच्छे नहीं है, इतनी मुश्किल से मैंने सेलेक्ट किए हैं, उनको मैंने ना टिक मार के। ये सारे कलर्स के अच्छे है ना? क्या हुआ रबाब? कुछ नहीं। तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे। मैं क्यों छुपाऊंगी? कोई बात नहीं, आओ ड्रेस सिलेक्ट करें। सही हूँ मैं, ये वाला अच्छा है। हाँ, ये वाला कट देखो, इसका कट अच्छा है। ये इसका कलर अच्छा लग रहा है। मामा आप क्या कर रही हैं? लेटर ड्राफ्ट करी थी ऑफिस के लिए। बाजी जी, वो ना नीचे वाली बाजी आई हैं। रईसा बाजी? जी, साथ में बड़े साहब भी आए। अच्छा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो ज़ैनब? ठीक हो, आप बताइए। अल्लाह का शुक्र ठीक हूँ। वो फरी की शादी के कार्ड आ गए थे, तो सबसे पहले तुमको देने आई हूँ। अच्छा। 21 को शादी है और 22 को बारात है, आओगी ना? देखो हमारे घर की पहली शादी है, मना मत करना। मैं मना नहीं कर रही, लेकिन झूठ भी नहीं बोल सकती। आप जानती हैं मैं नहीं आ सकूंगी। अगर अशफाक नहीं आया तो फिर भी नहीं आऊंगी।
ऐसी शर्तें लगाने वाली भला मैं कौन होती? आपकी बेटी की शादी है और जिसे चाहे बुलाएं, जिसे चाहे ना बुलाएं। एक बार कहो तो सही, मैं सारी दुनिया को मना कर दूं। तुम्हारा आना बहुत अहम है हमारे लिए। नहीं रही साहबा, इससे मेरे फैसले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई आए या ना आए, मुझे माफ कर दीजिए। एक अरसा हो गया मैंने शादियों पर जाना ही छोड़ दिया। अल्लाह फरी को अपने घर की खुशियां दे। मगर सच पूछे ऐसे मौकों पर जाकर मुझे कोई खुशी नहीं होती, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ऐसा उतरा हुआ चेहरा लेकर जाऊंगी तो दूसरों की खुशियां खराब होंगी। इससे बेहतर है कि मैं ना ही जाऊं। मैं रबाब को जरूर भेज दूंगी, मगर आप मुझे प्लीज मजबूर मत कीजिएगा। क्या फायदा, अभी झूठा वादा करके आपको तसल्ली दे दूंगी, लेकिन मैं जानती हूं मैं नहीं आ सकूंगी। जहरा देखो, आज तुम दूसरों के घर नहीं जाओगी तो कल रुबाब की शादी होगी तो दूसरे तुम्हारे घर भी नहीं आएंगे। जरूरत पड़ी तो अपनी बेटी को रुखसत करने के लिए मैं अकेली ही काफी हूं। सिर्फ इस वजह से मैं दूसरों के घर नहीं जाती कि कल को मेरी बेटी की खुशियों में कौन शामिल होगा। इसलिए किसी के आने या ना आने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना रबाब को। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसका कोई भाई बहन नहीं है, वरना मुझे यही डर लगा रहता कि अगर उनमें से किसी ने इसकी खुशी में शिरकत ना की तो इस बेचारी के दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई है या ना। हिचकिचा रहे होंगे या शायद इन्हें मेरा खत नहीं मिला होगा अभी, वरना नजर भरकर एक बार देखते तो सही। या फिर इनकी नजर मुझ पे पड़ी नहीं होगी। शाम ढल रही थी ना, अंधेरा हुआ था, इन्हें पता नहीं होगा कि मैं भी घर ही हूँ, वरना एक बार देखते जरूर।
रबाब, जी पप्पू। बेटा इतनी धूप में क्या कर रही हो यहाँ? हाँ बस वैसे ही, कुछ नहीं। बस वैसे ही? इतनी गर्मी में? अंदर आओ। हाँ गर्मी तो है। अच्छा पप्पू, जी बेटा। उस दिन कोरियर वाला कितने बजे आया था? वो जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी से आया था? जी। तो 12 बजे तक आ गया था। अभी क्या टाइम हो रहा है? अभी तो 2 बज रहे हैं। किसी कोरियर का इंतजार कर रही हो? जी। बेटा तुम्हारे इस तरह टहलने से आ तो नहीं जाएगा। अंदर आ जाओ, बहुत गर्मी है, आओ। अरे तुम यहाँ बैठी हुई हो? क्या हुआ? बहुत डिस्टर्ब लग रही हो। बस डर गई। किस बात से? अशफाक से, रबाब की बढ़ती हुई मोहब्बत से। मुझे लगता है कि अशफाक चाहता है कि रबाब अशर से शादी कर ले, और ये बात रबाब को अशर के और करीब करती जाए। एक वक्त ऐसा था जब शाइस्ता ने अशफाक को मुझसे छीना था, और अब अशफाक मेरी बेटी मुझसे छीनने आ गया। बहुत फर्क है दोनों बातों में। उस वक्त एक ऐसा शख्स था जिसे तुमने दिलो जान से चाहा था, और अब तुम्हारे सामने तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे वजूद का हिस्सा। मगर खून तो वही है ना, खून अपना रंग जरूर दिखाते हैं। रबाब से जितनी चाहे मोहब्बत कर लो, जितना चाहे हक जता लो, है तो अशफाक की बेटी ना। इस सच से मैं कैसे इनकार कर सकती हूँ? जब से अशफाक वापस आया, मेरी बेटी मुझसे दूर होती जा रही है, मुझसे बातें छुपा रही है, झूठ बोलने लगी, मोहब्बत करने लगी एक ऐसे मर्द के साथ जैसे मर्द के साथ मैंने मोहब्बत की थी। तो फिर क्यों ना डरूं? क्यों ना डरूं मैं कि वो सब मेरी बेटी को मुझसे छीन लेंगे? किसकी बात कर रही हो? उस लड़के की जो तुम्हारी नंद का बेटा है? हाँ, आपको पता है, बिल्कुल अशफाक जैसा, और आदतें भी अशफाक जैसी है, शक्ल भी वैसी है और आदतें भी। मुझे बहुत डर लग रहा है कि कहीं मेरी बेटी के साथ वही सब कुछ ना हो जो मेरे साथ हुआ है, मगर मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। वक्त से पहले रबाब को सारी बातें बता दूंगी, उसे अच्छे से समझा दूंगी, वो सारी बातें जो मुझे वक्त पर समझ नहीं आई थी। मैं रबाब को यकीन दिला दूंगी कि मर्द साथ होते ही नाकाबिले भरोसा है, खास तौर पर वो मर्द जिन्हें हम औरतें अपने लिए खुद चुनती हैं। तुम्हें यकीन है कि रबाब और वो लड़का एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हैं? अशर का तो पता नहीं है, लेकिन रबाब की आंखों में मैंने बिल्कुल वैसी मोहब्बत देखी है। जो
जो पहले कभी मेरी आंखों में अशफाक के लिए होती थी, बिल्कुल वैसे ही अशर के नाम पर रबाब का चेहरा खिल उठता है। शर्मा जाती है वो अशर के नाम। मुझे पूरा यकीन है वो उसे चाहती है। मगर ज्यादा देर नहीं जाएगी, मैं उससे मोहब्बत करने नहीं लगूंगी। क्या करने वाली हो तुम? अभी नहीं बता सकती, क्योंकि अगर मैंने आपको बताया तो आप मुझे मना कर देंगे। तुम्हारी बेटी है, तुम कुछ सोच समझ कर ही करोगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखना, अगर उसका दिल किसी और से टूटा तो वो तुम्हारे पास आएगी, लेकिन अगर उसके दिल के टूटने की वजह तुम बनी तो उसके पास कोई और जगह नहीं। जोया, जोया, ये तुम्हारे लिए। ठीक है। शादी का कार्ड। किसकी शादी का कार्ड? मेरी बहन फरी की। ओह, कांग्रेचुलेशंस। तुम क्या समझे? मैंने क्या समझना है? कुछ भी नहीं। आना जरूर, तुम्हारा इंतजार रहेगा मुझे। किस डेट को है शादी? 21st। एक्चुअली मैं 21st को हुई नहीं यहाँ पे। क्यों, क्या हुआ? 21st को मैं कुछ दिनों के लिए लाहौर जा रही हूँ। जाना जरूरी है? हाँ, एक्चुअली ममानी काफी अरसे से इंसिस्ट कर रही है और वैसे भी जुनैद भी जा रहा है, तो सोचा उसी के साथ चली जाऊं। मत जाओ। प्लीज। हाँ जुनैद, हाँ बस मैं आ रही हूँ, बाय। जोया, जी मामा। ये इनविटेशन कार्ड है। वो ऑफिस में कोलीग है ना, उसकी बहन की शादी है, उसी का ही कार्ड है। ये वही कॉलीग तो नहीं है? मामा प्लीज। ठीक है, नहीं बताओ हमें। खुद भी जल्दी कुर्ती रहो और हमें भी परेशान करो। मामा, उसकी एंगेजमेंट हो गई है। क्या तुम उसे पसंद करती हो?
जब से उसने मोहब्बत का इजहार करना बंद किया। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता है? पहले करता था। और अब? पता नहीं मामा, उसकी आंखें कुछ और कहती हैं और अल्फाज कुछ और। जोया, इस तरह कब तक चलेगा? उससे बात करो, उससे पूछो कि उसके दिल में क्या है। उसने तो बहुत बार बताया था, बस मैं ही हंस के टाल दिया करती थी। और अब जब पता चल गया है कि उसकी एंगेजमेंट हो गई है तो कुछ बता भी नहीं सकती। तुम्हें किसने बताया कि उसकी एंगेजमेंट हो गई? उसकी बहन ने, कजन है, उसी के घर ही रहती है। तो उसी से पूछो कि ये बात सच भी है या नहीं। नहीं मामा, अगर उसने सच कह दिया तो पीछे कुछ नहीं बचेगा। जोया, तुम और तुम्हारी बात